एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 4 लैब्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 4 लैब्स और आज की भी जो लैब होगी वो हमारी डायरेक्टरी इनुमरेशन पे होगी। तो हमने अलग अलग टूल्स से डायरेक्टरी को इनुमरेट किया। जैसे हमने फर्स्ट लैब जो की थी इस सीरीज़ की, वो की थी गोबस्टर के थ्रू। सेकेंड लैब में हमने डबबस्टर यूज़ किया था। थर्ड लैब में हमने ओपन डोर टूल जो होता है वो यूज़ किया था डायरेक्टरी इनुमरेशन के लिए। फोर्थ लैब में हमने जैप प्रॉक्सी के थ्रू देखा था। और आज जो हम डायरेक्टरी इनुमरेशन करेंगे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल जो हमारी वेब एप्लीकेशन में यूज़ होता है। जब हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो है बबशूट। तो आज हम देखेंगे कैसे हम डायरेक्टरी इनुमरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बबशूट। तो जो लैब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग टूल्स कैन प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल while performing penetration testing. In this lab exercise we will take a look at how to use bubshoot to perform directory enumeration on the Mutiday web application. अभी तक मैंने अपनी वीडियोस में बबशूट बहुत बार यूज़ किया है, और अगर आपको बबशूट के बारे में नहीं पता होगा तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बबशूट पे बनाई थी जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो अभी तक जो बबशूट हमने यूज़ किया था वो डिक्शनरी अटैक करने के लिए यूज़ किया है। जब भी हम कोई ब्रूट फोर्स करते हैं उसके लिए मैंने बबशूट का यूज़ किया है। और कितने हमने जो अटैक्स देखे थे, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या कोई भी हमारा वेब एप्लीकेशन अटैक, तो उसमें हमने इंटरसेप्ट करी थी रिक्वेस्ट को, और फिर उसमें मैनिपुलेशन करना भी दिखाया है मैंने अपनी लैब्स में, कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं रिक्वेस्ट को विद द हेल्प ऑफ बबशूट। तो आज की जो वीडियो है वो है डायरेक्टरी इनुमरेशन की। तो ये हम फर्स्ट टाइम देखेंगे बबशूट के थ्रू। अभी तक मैंने बबशूट के थ्रू इनुमरेट करके नहीं देखा है, ना मैंने कोई ऐसी वीडियो बनाई थी। तो आज हम इसकी ये फंक्शनैलिटी भी देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्टरी इनुमरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बबशूट। तो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, परफॉर्म डायरेक्टरी इनुमरेशन विद बबशूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो इसमें जो मेरी आईपी रहेगी वो रहेगी आईपी स्पेस ADDR करके, मैं अपना आईपी देख लेता हूँ। 192.111.224.2 है मेरी आईपी। तो जो टारगेट आईपी विल बी लोकेटेड एट आईपी एड्रेस 192.111.224.3। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम रन करते हैं nmap अगेंस्ट द टारगेट आईपी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे nmap स्पेस हाइफन स्मॉल s कैपिटल S स्पेस हाइफन स्मॉल s कैपिटल V स्पेस टारगेट का आईपी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो nmap मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, और ये सारे फ्लैग्स मैंने यूज़ करे हैं। जैसे हाइफन स्मॉल s कैपिटल S सिंग स्कैन के लिए होता है, और हाइफन S और V वर्जन फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसके आउटपुट का वेट करते हैं। तो आउटपुट से हमें पता चला पोर्ट 80 और 3306 जो हमारी पोर्ट है वो ओपन है हमारे टारगेट सिस्टम पे। ठीक है, तो फिर अब क्या करते हैं, अगर पोर्ट 80 है तो कोई वेब एप्लीकेशन चल रही होगी। तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी देखा था म्यूटिडे वेब एप्लीकेशन रन कर रही है। इसमें भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो सेम ही होगा, जैसे हम लास्ट 4 लैब्स में करके आ रहे हैं वैसे ही हमें परफॉर्म करना है, बस हमारा टूल चेंज है। ठीक है, तो इस बार हम बबशूट यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सेस करते हैं वेब एप्लीकेशन यूजिंग फायरफॉक्स। तो उसके लिए हम फायरफॉक्स यहाँ पर फायरफॉक्स स्पेस http:// पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर टारगेट का IP .2 है तो .3 कर देते हैं, और ओपन करते हैं ये वेब एप्लीकेशन अपनी। तो ये म्यूटिडे ओपन हो गई मेरी वेब एप्लीकेशन। अब क्या करेंगे हम, तो वेब एप्लीकेशन हमने देख ली है।
तो ये भी पता चल गया द टारगेट इज रनिंग ओवास म्यूचुअल डे 2। तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना बबशूट टूल को। तो चलिए फिर वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में जाते हैं, बबशूट आ जाता है, बबशूट को ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं बबशूट। ओके, तो सबसे पहले अब हम इंट्रूडर में जाते हैं। इस बार हमारा कोई काम प्रॉक्सी में नहीं है, क्योंकि हम जब रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करते थे तो प्रॉक्सी में जाते थे और फिर ब्रूट फोर्स लगाते थे तो इंट्रूडर में जाते हैं जब भी हम अटैक कुछ करते हैं। ठीक है, तो अटैक टारगेट क्या है हमारा, होस्ट यहाँ पर टारगेट आईपी डाल देते हैं अपना .3 कर देता हूँ मैं, पोर्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं हम पेलोड की पोजीशन को। ठीक है, तो जो पेलोड की पोजीशन होगी वो हमें सेट करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करके कुछ टेक्स्ट को। तो चलिए फिर करते हैं पोजीशन सेट। इसकी पोजीशन चले गए, यहाँ पर स्नाइपर ले लिया हमने। स्नाइपर पे यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो हम चेंजेस करते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। गेट स्लैश डॉलर नेम डॉलर। ठीक है, ये कर दिया, स्पेस http स्लैश, ये डिफ़ॉल्ट लिखा आता ही है, मैंने डिलीट कर दिया गलती से, कुकी होता है यहाँ पर, कॉलन कर देंगे c इक्वल्स टू वेल कंटेंट लेंथ लिख देते हैं इसकी, कंटेंट हाइफन लेंथ 17। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ऐड करना है इस वाले को, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर से ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया, ओके। ये हमारा, एक बार इसको हटाते हैं, पहले इसको हटाना पड़ेगा। जैसे ये है, नेम करना है ना हमने, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये मतलब हमारा सेलेक्ट हो गया किस पोजीशन में हमने परफॉर्म करना है अटैक को। ठीक है, तो यहाँ पर लोड हो गया है। तो अब क्या करना है, हमने पेलोड्स में जाएंगे। ठीक है, तो पेलोड्स में हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड करते हैं अपनी लिस्ट। तो यहाँ पर अब हमें पेलोड सेट करना है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ आप देख रहे होगे, तो यहाँ पर लोड करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कुछ, जैसे डेटा ऐड कर लेता हूँ मैं, और पासवर्ड्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये डिक्शनरी के नेम, हम डायरेक्टरीज के नेम ऐड कर रहे हैं। PHP माई एडमिन डाल देता हूँ, एक ऐड कर लेते हैं। इमेजेस ऐड कर लेते हैं, एक इमेजेस नाम का, और JS करके ऐड कर लेता हूँ मैं एक। तो ये हमने ऐड कर ली, और अगर हम लोड करना चाहें तो हम यहाँ पर से लोड भी कर सकते हैं। जैसे लोड करा हमने, उसके बाद रूट में गए हम सबसे पहले। ठीक है, इसको नीचे करते हैं, रूट में गए, उसके बाद हम जाते हैं USR, यहाँ गए, USR के बाद हम जाते हैं शेयर पे। शेयर पे जाने के बाद हम कहाँ जाते हैं, वर्ल्ड लिस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड लिस्ट, USR शेयर, वर्ल्ड लिस्ट के बाद डब में जाते हैं। डब में हम यहाँ पर common.txt नाम से इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब ये जो एक ब्लैंक है, इसको हमें रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारी लोड हो गई। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, हमने कॉमन डॉट टी जो एक फाइल है जिसमें डायरेक्टरीज के नेम है वो भी हमने लोड कर लिए और कुछ अपनी तरफ से हमने ऐड करे डायरेक्टरी के नेम्स। तो ये हमारा हो गया। और जो हमारा रिमूव था उसको, सॉरी रिमूव एम्प्टी जो एंट्री थी उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट अटैक दिख रहा होगा, सब कुछ हमारे पेलोड सेट हो गए हैं, सब कुछ हो गया है हमारा। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है अटैक। और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे अटैक तो हमें रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट टूल्स में देखा था, गो बस्टर टूल में देखा था, डब बस्टर में देखा था, ओपन डोर जो टूल हमने यूज़ किया था उसमें देखा था, और जैप प्रॉक्सी में हमने इन चारों में जैसा देखा था वैसा हमें रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अटैक को। द बेसिक रिक्वेस्ट डज नॉट कंटेन अ ब्लैंक लाइन एंड सो इट इज़ नॉट वैलिड रिक्वेस्ट। ओके, एक बार देखते हैं फिर से कोई ब्लैंक लाइन आ रही है क्या। ब्लैंक लाइन तो कुछ है नहीं। चलिए कोई नहीं, उसको इग्नोर कर देंगे, अगर हम आएगी तो इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया अटैक। अभी रिजल्ट्स हमारे आए नहीं। आई थिंक कुछ इशू हो गया शायद। एक बार इसको क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर तो सही लोड हुआ था ये। ओके, ये सेट हो गया हमारा, पोजीशन हमारी सेट है। कंटेंट आइफन लेंथ सीसी वेल, कुकीज़ भी हमारी सही है, HTTP नेम, पोजीशन तो हमारी सही कर रखी है हमने, टारगेट हमारा यही है, पोजीशन सही है, पेलोड हमने लोड कर ही दिए हैं, टोटल रिक्वेस्ट हमारी लोड हो ही गई है इसमें। इसमें स्टार्ट तो हो जाना चाहिए था। द बेसिक रिक्वेस्ट डज नॉट कंटेन अ ब्लैंक लाइन, बेसिक रिक्वेस्ट so is not a valid HTTP request. Go back, basic request, empty तो ये होना नहीं चाहिए। नो इशू, वंस मोर हम एक बार और स्टार्ट कर लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पर करा फायरफॉक्स, सॉरी ये तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया, कोई नहीं, कैंसिल कर देते हैं। बॉब शूट का हम इसको कैंसिल करते हैं एक बार, यस। फिर से स्टार्ट कर देता हूँ मैं बॉब शूट। नेक्स्ट स्टार्ट बॉब शूट, ओके, इंट्रूडर में गए,
टारगेट अपना पेस्ट कर दिया यहाँ पर, पोजीशन वेल HTTP पोस्ट, ओके क्लियर करना पड़ेगा। ये यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट की जगह हमने गेट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। ऐड क्लियर फोटो ऐड, ओके। तो हम इससे पहले एक बार गेट रिक्वेस्ट कर लेते हैं, गेट स्लैश नेम स्पेस HTTP 1.0, ये सही है, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। 3 लाइन में ये आ गया हमारे। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने स्लैश ये किया ना कि यहाँ पर नेम्स में आएगा हमारा डायरेक्टरीज का, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम जाते हैं पेलोड में, सिंपल लिस्ट, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा पेलोड को, जैसे डेटा कर लेते हैं ऐड, दूसरा पासवर्ड्स करा था हमने ऐड, ठीक है। इसको भी ऐड कर लेते हैं, इमेजेस कर लेते हैं, ये सब ऐड कर लिया हमने। अब हम लोड कर लेते हैं, डॉग की ओपन ही है, कॉमन ओपन, ये ब्लैंक आ रहा है एक हमारा, इसको रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा सेट हो गया है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, ओके। अब हमारे पास एरर नहीं आया, स्टार्ट हो गया, देखिए वो कुछ इशू आ गया था, तो कभी कभी टूल में आ जाता है इशू, कुछ गलती कर दी होगी हमने, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। साथ साथ में स्टेटस कोड भी आने लग गए हैं, लेंथ भी आने लग गई है आपको, और ये आपके पेलोड में जो डायरेक्टरीज हो रही हैं वो मिल रहा है। तो अभी तो बहुत लंबा चलेगा इसका, जैसे 404 स्टेटस कोड मिल रहा है, तो इसका मतलब नॉट फाउंड हो रहा है, 200 मिल रहा है, 301 मिल रहा है, डायरेक्टरी एग्जिस्ट हुआ है, 301 मूव परमानेंटली हुआ, तो ये सारे हमें स्टेटस कोड मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनुमरेट कर सकते हैं अपनी डायरेक्टरीज को विद द हेल्प ऑफ हमारा कौन सा था, बर्बशूट। बर्बशूट की हेल्प से हम इस तरीके से इनुमरेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये आपका 5th था लैब, 5 टूल्स को हमने डिस्कस करा। डायरेक्टरी इनुमरेशन के, इनुमरेशन हम डायरेक्टरी के किस किस टूल से कर सकते हैं, तो हमने टोटल नंबर ऑफ 5 टूल्स को डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो डायरेक्टरी इनुमरेशन पे नहीं होगी, किसी और चीज़ पे होगी, क्योंकि इसकी इतनी सारी ऑलरेडी लैब्स हो गई 5। तो अब एक नए टॉपिक को मैं सर्च करूँगा और आपके सामने लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।